क्या आपके कई कोशिशों के बाद भी आपके बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज हम आपको एक ऐसी तरकीब बताएंगे जिससे न सिर्फ बच्चे का पढ़ाई में मन लगेगा, बल्कि बच्चे का दिमाग भी तेज़ दौड़ने लगेगा। ये जो पौधे होते हैं ये सिर्फ ऑक्सीजन देने का काम नहीं करते या डेकोरेशन का काम नहीं करते, बल्कि ये बच्चों के ध्यान को कंसंट्रेट करने में मदद करते हैं। तो इन पौधों को आप अपने घर में लगाकर बच्चों के स्टडी टेबल पर रखकर एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं, जिससे कि बच्चों का ध्यान नेगेटिविटी से हटेगा और वो पढ़ाई में ध्यान लगाएंगे। इस श्रृंखला में सबसे पहला पौधा होता है ये क्रेसुला का पौधा। क्रेसुला की छोटी सी कटिंग लेकर के यदि आप मिट्टी में दबा देंगे तो ये ग्रो हो जाता है। इसकी केयर कैसे करनी है, इसके लिए आप मेरे एवरग्रीन वाले चैनल पर या प्रियाज बालकनी गार्डन वाले पर जाकर देख सकते हैं। ये जो पौधे होते हैं इन्हें ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती, छोटे छोटे कंटेनर में स्टडी टेबल पर आप रख सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि इन पौधों से एक पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट होता है। हालांकि सारे पौधे पॉजिटिव होते हैं, लेकिन जो पौधे रेकमेंडेड है मैं भी कहीं से पढ़ करके आपकी हेल्प कर रही हूँ। इन पौधों को धूप में नहीं रखते हैं, अदरवाइज ये जल जाते हैं। तो क्रेसुला आप रख सकते हैं। अगला पौधा है मनी प्लांट का पौधा। ऐसी मान्यता है कि ये पौधे लगाने से बच्चों का ध्यान भटकता नहीं है, बच्चे पढ़ाई में कंसंट्रेट करते हैं और जब पढ़ने बैठते हैं तो एकाग्रचित होकर के पढ़ते हैं। तो ये पौधे आप अपने घर में लगा सकते हैं। फेंग शुई के अनुसार ये एक पॉजिटिव एनर्जी देते हैं। स्टडी टेबल के किसी कोने में इसे रखना ज़्यादा बेहतर माना जाता है। इसी तरीके से अगला पौधा है ये मोरपंखी का पौधा। इसे विद्या का पौधा भी कहा जाता है और इसे थूजा भी कहा जाता है। बहुत आसानी से आप इसे नर्सरी से ले सकते हैं, सालों साल चल जाता है, कटिंग भी लग जाती है। इस पौधे को घर में आप लगाइए। ये बहुत ही शुभ पौधा होता है, लेकिन इसे जोड़े में लगाना ज़्यादा शुभ माना जाता है और ज़्यादा इसकी केयर भी नहीं करनी पड़ती है। यदि बच्चों के स्टडी टेबल पे धूप आ रही है या उनके बेडरूम में धूप आ रही है तो आप इस तरीके के सेंटेड फ्लावर्स लगा सकते हैं, जैसे ये बेली, चमेली, मोगरा, जिसे जैस्मिन कहते हैं। जैस्मिन की कोई भी वैरायटी लगाइए। इसकी तेज खुशबू बच्चों को आप यूँ कह सकते हैं माइंड में जितनी नेगेटिविटी होती है उन्हें हटाने में मदद करती है। और ये है सिंगोनियम। सिंगोनियम का पौधा भी उसी तरीके से है जैसे आपके मनी प्लांट का पौधा है। इसकी केयर भी वैसी करनी होती है। ये पौधे ग्रीन पिगमेंट को आप कह सकते हैं बढ़ावा देते हैं और पॉजिटिव एनर्जी को घर में ले आते हैं। लेकिन सबसे जो लकी पौधा होता है वो है पीस लिली का पौधा। ये आप अपने बच्चों के स्टडी टेबल पे ज़रूर रखिए। नाम के अनुसार ही ये पौधा जो है शांति का प्रतीक माना जाता है और इस पौधे को धूप की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं है। ये रिकमेंडेड प्लांट है जो बच्चे के स्टडी टेबल पे आप रख सकते हैं, अपने बेडरूम में भी रख सकते हैं। पीस लिली का पौधा फेंग शुई और वास्तु के अनुसार बहुत ही शुभ पौधा माना जाता है। यह है जड़ का पौधा। जड़ का पौधा मैंने पहले भी बताया है, आप स्टडी टेबल पे रख सकते हैं, आप जहां ऑफिस में काम करते हैं उस टेबल पे रख सकते हैं। जड़ का पौधा ऐसी मान्यता है कि गुड लक ट्री की तरह अपने घर में ग्रो करना चाहिए। ये इन पौधों को ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं है, डेली पानी की ज़रूरत नहीं है और धूप की भी ज़रूरत नहीं है। जड़ के पौधे को अभी आप नर्सरी से खरीद सकते हैं, 40 से 50 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा। अगला पौधा है बम्बू प्लांट। बम्बू प्लांट से एक खास तरह की फेंग शुई एनर्जी निकलती है जो इंसान के लिए बहुत अच्छी होती है, इसलिए इसे स्टडी टेबल पर या किसी कोने पर रखना ज़्यादा बेहतर माना जाता है। बम्बू प्लांट को खास तौर पर एयर प्यूरिफायर के रूप में भी माना जाता है। इस पौधे से पॉजिटिव एनर्जी निकलती है जिसकी वजह से बच्चे का मन पढ़ने में लगता है। साथ ही इस पौधे को गुड लक ट्री की तरह भी ग्रो किया जाता है। अगला पौधा है ये स्नेक प्लांट। इसकी बहुत सारी वेराइटीज़ आती हैं, मैंने छोटे में लगा रखा है। स्नेक प्लांट को आप पानी में लगा सकते हैं और थोड़ी सी मिट्टी में ये ग्रो हो जाता है। स्नेक प्लांट एक नेचुरल एयर प्यूरिफायर है और ये बच्चों के स्टडी टेबल पे ज़रूर होना चाहिए। इसी तरीके से है ये जिजी प्लांट। ये पौधा थोड़ा सा कॉस्टली मिलेगा, 200 रुपीज़ तक में अभी आपको नर्सरी पर मिल जाएगा, लेकिन ये सालों साल चलते रहते हैं। इसके नीचे बल्ब्स होते हैं, इसलिए इसमें ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं। ये नेचुरल एयर प्यूरिफाइंग प्लांट हैं। इन्हें आप अपने घर में ज़रूर स्थान दीजिए। मुझे उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।